साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय हो गया, थोड़ी बातचीत नहीं हो पाई और चैनल पे ज्यादा सामग्री हम डाल नहीं पाए। कुछ व्यस्तता, कुछ घरेलू परिस्थितियां, कुछ ऑफिस के काम, अलग अलग वजह रही। कोशिश करूंगा कि मैं नियमित तौर पे आपसे संपर्क और संवाद करता रहूं और उसमें जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी आपके सामने रखी जाए जो आपके लिए और आम जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए जरूरी हो। मैं एक एक बिंदु पे, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, एक एक बिंदु पे मैं बात करता हूँ और अभी क्या काम चल रहे हैं उन सारे कामों के बारे में हर व्यक्ति को, हर गांव के आदमी को सुनना या जानना जरूरी है। पहला ये मैं मानता हूँ कि आप बहुत सारे लोग इन बातों से परिचित हैं, जानकार हैं। पहला काम, ये 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक, नवंबर और दिसंबर महीने में जिनके पेंशन आ रही है उसका सत्यापन होता है और सत्यापन चालू हो गया। अब ये सत्यापन जो है वो आप ई मित्र से भी कर सकते हैं और आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप ई मित्र पे जाएं और पेंशन सत्यापन करें। अब ये पेंशन जो है वो, जो ये वीडियो और जो जानकारी देख रहे हैं उनके शायद कम आती होगी क्योंकि वो कम उम्र के हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी पेंशन जिनके आ रही है वो हमसे व्यक्तिगत भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। कोई भी तरह की जानकारी चाहिए। और दूसरा, अगर नहीं है तो आप अपने पेंशन के पीपीओ नंबर लेकर के ई मित्र पे जाए और वहां जाकर के अंगूठा लगाएं, चाहे फेस से करें, सत्यापन कर लें। अगर ये सत्यापन करेंगे तो दिसंबर के बाद में आपकी पेंशन चालू रहेगी। अब हर बार ये हम बात करते हैं, हर बार सूचना भी देते हैं, हर बार सरकार भी प्रयास करती है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं छूट जाते हैं और वो छूट जाते हैं, बाद में बहुत दिक्कत होती है। मेरे सामने एक ऐसा मामला, वैसे कई मामले आए लेकिन एक ऐसा मामला है जो पिछले बार सत्यापन नहीं करने के बाद अभी तक वो चक्कर काट रहे हैं और उनकी पेंशन है वो रुकी हुई। तो वो बुजुर्ग लोग जो नहीं चल सकते उनके लिए आप मददगार हो सकते हैं और इस सत्यापन को जरूर करवा लें। पहला। दूसरी बात जो मुझे कहनी थी वो है पालनहार। जिनके पालनहार योजना का लाभ मिलता है उन्होंने अपने बच्चों की जानकारी को अपडेट करवा दी। सरकार समय समय पर कहती है कि पालनहार में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में, उसकी जानकारी है वो ऑनलाइन अपडेट कराओ। आपको सिर्फ स्कूल में या आंगनवाड़ी में जाकर के जिनके बच्चों को ये लाभ मिलता है उनको जाकर के वहां से अध्ययन प्रमाण पत्र, बच्चे का नाम है स्कूल में या आंगनवाड़ी में, ये वहां से लिखा के लाना है, ऑनलाइन कर देना है, तो ये लाभ नियमित रूप से मिलता रहेगा। तो ये दूसरी चीज है वो आपको करनी है। तीसरा चीज है वो है राशन। तो राशन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे होंगे। अगर आपको उसकी ऑनलाइन जानकारी देखनी है तो राज फूड पे जाकर के आप है वो वहाँ नए फॉर्म का आवेदन का ऑप्शन है। मैं इसमें साथ साथ में कुछ चीजें हैं वो आपको दिखाऊंगा भी, जिससे आप समझ पाए। तो वहां जाकर के देखें कि आपके राशन में जो आपने फॉर्म भरा उसका हुआ क्या। और जो गिव अप अभियान चल रहा था कि जो योग्य नहीं है और अभी भी वो लाभ ले रहे हैं, उसके लिए भी सरकार ने अभी है वो तारीख बढ़ाई। सरकार कह रही है कि जो वास्तव में योग्य नहीं है और फिर भी राशन उठा रहे हैं वो अपना नाम हटवा ले, नहीं तो उनके खिलाफ है वो एक्शन, कार्रवाई या फिर वसूली की जाएगी। तो ये बात भी सभी लोगों को पता होनी चाहिए। अब लास्ट जो है पांचवी बात वो थी कि अभी आपके मतदाता सूची, जिनके वोट लगता है, उसमें अपडेट का काम चल रहा है। अब जिन जिनको आप अपने बीएलओ से मिल लें, और बीएलओ है कुछ जानकारी अगर आपसे मांगते हैं तो वो जानकारी दे करके, खासकर उनके लिए जो बहुए हैं और उनका नाम है वो उस गांव में नया जुड़ा है, तो उसके पिताजी की जानकारी है वो बीएलओ अपडेट करेंगे। जो नए नाम जुड़ रहे हैं तो उसके लिए बीएलओ में जाकर के ये जानकारी लें और ऐसा ना हो कि जो सूची बने उसमें आप है वो वंचित रह जाए। तो ये जानकारी भी आप प्लीज जरूर देखिएगा। तो मैंने कहा पेंशन को लेकर के, मैंने कहा पालनहार को लेकर के,
मैंने कहा राशन कार्ड को लेकर के, मैंने कहा गिव अप अभियान को लेकर के, और मतदाता सूची को लेकर के। ये सारे काम अभी चल रहे हैं। तो इन सारे कामों को लेकर के आप खुद जानकारी करें और खुद अपना काम करवाएं। उसके बाद में मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाना और यहाँ पर जो मैं डालता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए डालता हूँ कि मैं हर व्यक्ति तक ये संदेश नहीं पहुंचा पाता हूँ, या उनके साथ मेरा संवाद होना नहीं संभव है। तो मेरे जैसे और भी साथी बहुत सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ। बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं और इसी तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो जिन तक हमारी पहुंच नहीं है, उन तक वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच बढ़ाई जा सकती है। समय समय पर इस चैनल पे आपको हर सरकार की योजना और कानून के बारे में जानकारी हम अपडेट करते रहेंगे। ये चैनल मैंने खोला ही इसलिए कि आप तक मेरी जानकारी और सरकार में जो काम चल रहा है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम, हमारा मुहिम क्या है, हमारा मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें ताकि वो वंचित नहीं रहे। तो ये चैनल सिर्फ इसलिए है कि जो भी जरूरतमंद है उनको अपनी जानकारी पहुंचे और वो लाभ उठा सके समय पर। मुझे उम्मीद है आप इस चैनल का साथ में, इस मुहिम के साथ में खड़े होंगे, सहयोग करेंगे, और जो जो चीजें मैंने इसमें कही है उसका मैं साथ में विवरण भी डाल रहा हूँ। तो वो आप जानकारी है वो लाभ उठाएंगे और योग्य लोगों को जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।